सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, रशियास नेटो प्रॉब्लम, यानी कि रशिया को नेटो से प्रॉब्लम है। नेटो क्या है? नेटो है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत 28 यूरोपियन कंट्रीज आते हैं, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। नेटो से रशिया को प्रॉब्लम क्या है? नेटो क्या कर रहा है कि लगातार जो है अपने इस ग्रुप का विस्तार करता जा रहा है। तो रशिया की बॉर्डर से लगे हुए जो देश हैं, जैसे कि खासकर हम बात करें अगर यूक्रेन की, तो यूक्रेन को भी नेटो जो है अपने में जो है शामिल करने की कोशिश कर रहा है। तो रशिया को लगता है कि भाई लगातार नेटो जो है अपना विस्तार करता जा रहा है, और ख़ास करके रशिया से लगे हुए जो देश हैं उन देशों में भी नेटो जो है अपना विस्तार करता जा रहा है। तो इससे रशिया को लगता है कि भाई उसकी सुरक्षा को खतरा है। आगे चलकर ये जो नेटो है रशिया पर इजीली अटैक कर सकता है ना। तो ये कुछ सुरक्षा से जुड़े हुए कारण हैं। पुतिन सीम्स, व्लादिमीर पुतिन जो है, ऐसा प्रतीत होता है, अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब है मानने को राजी नहीं है। टू एंगेज का मतलब है शामिल होना। टू एड्रेस, एड्रेस का मतलब है समाधान करना। टू एड्रेस रशियन सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो कुल मिला के मिस्टर व्लादिमीर पुतिन जो हैं ऐसा प्रतीत होते हैं कि वे राजी नहीं हैं शामिल होने के लिए, है ना, कि वे नेटो के साथ में जो है बातचीत नहीं करना चाहते। टू एड्रेस रशियन सिक्योरिटी कंसर्न, कि रशिया से संबंधित जो भी आप कह सकते हो सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं उनके समाधान के लिए मिस्टर व्लादिमीर पुतिन जो है एक तरीके से शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, अनविलिंग है। रशियास अनजस्टिफिएबल, अनजस्टिफिएबल का मतलब है जिसे आप उचित न ठहरा सको, जिसे आप उचित न कह सको। तो रशियास अनजस्टिफिएबल इनकर्जन, इनकर्जन का मतलब है अटैक, हमला, इनटू यूक्रेन। तो फाइनली क्या हुआ है कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है। इनकर्जन के साथ में हम लगाते हैं इनटू, ध्यान में रखना। तो रशियास अनजस्टिफिएबल इनकर्शन इनटू यूक्रेन फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब है के बाद में, वीक्स ऑफ मिलिट्री ट्रूप बिल्डअप, कि भाई वीक्स ऑफ, कई सप्ताहों से हम देख रहे थे कि लगातार जो मिलिट्री है, सैन्य दल है ना, ट्रूप का मतलब होता है सैन्य दल, बिल्डअप का मतलब है लगातार एक जगह पे जो है निर्मित होते जाना, इकट्ठे होते जाना, ऑन देयर शेयर्ड बॉर्डर। रशिया और यूक्रेन की जो बॉर्डर है वो शेयर्ड बॉर्डर है, बिल्कुल लगी हुई है दोनों देशों की बॉर्डर। तो इस जगह पर क्या हो रहा था कि कई सप्ताहों से हम देख रहे थे कि दोनों देश की सेनाएं जो है ना वो इकट्ठी होती जा रही थी वहाँ पर। और अब फाइनली रशिया ने क्या किया है, यूक्रेन पर जो है आक्रमण कर दिया है। तो ये जो आक्रमण किया गया है रशिया के द्वारा, ये हैज़ आया है आक्रमण के लिए, ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली का मतलब होता है बहुत ही ज़बरदस्त रूप से। रेज का मतलब है उठाना, रेज्ड टेंशंस इन द रीजन। तो क्या हुआ है, टेंशन, रेज का मतलब उठाना भी होता है और इंक्रीज कर देना और ज़्यादा बढ़ा देना। तो इस हमले ने क्या किया है, बहुत ही ज़बरदस्त रूप से इस क्षेत्र में तनाव को बढ़ा दिया है। विथ ब्रॉडर रिपल इफेक्ट्स, ब्रॉडर का मतलब है और ज़्यादा व्यापक, रिपल इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, रिपल इफेक्ट्स का मतलब होता है लहर नुमा प्रभाव, लहर के प्रभाव। जैसे एक तालाब है, उस तालाब में आप एक कंकर फेंकते हो तो लहर उठती है, तो उस लहर के जो प्रभाव होते हैं ना उनको बोलते हैं रिपल्स, है ना। रिपल का मतलब है लहर जो क्रिएट होती है। तो कुल मिला के रशिया और यूक्रेन के आसपास के क्षेत्र में तो टेंशन्स बढ़ गई हैं, साथ ही साथ इसके हमें बहुत ही व्यापक लहरनुमा प्रभाव पूरे विश्व भर में देखने को मिलेंगे, अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व भर में इसके लहरनुमा प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। खास करके, पर्टिकुलरली खास करके फॉर नेटो कंट्रीज़ की, भाई नेटो से जुड़े हुए जो देश हैं उनके लिए इसके प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे। एंड अदर्स, इसके अलावा अन्य कंट्रीज़ की हम बात करें, विद स्ट्रेटजिक कनेक्शंस टू द टू नेशंस, कि इसके अलावा अन्य जो देश हैं जिनके की रणनीतिक कनेक्शंस हैं, जिनके की रणनीतिक संबंध हैं इन दोनों देशों से, यानी कि यूक्रेन और रूस से जुड़े हुए जो अन्य देश हैं उनके ऊपर भी इस हमले का जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स सेड दैट सेवरल यूक्रेनियन सिटीज़ इंक्लूडिंग कैपिटल कीव केम अंडर अटैक ऑन थर्सडे मॉर्निंग। तो जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं उन रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है, सेवरल का मतलब है कई, कि कई यूक्रेन की जो सिटीज़ हैं, जैसे कि वहाँ यूक्रेन की जो राजधानी है कीव,
केम अंडर अटैक, तो केम अंडर अटैक का मतलब है इन पर हमला हो गया। ऑन थर्सडे मॉर्निंग, कि गुरुवार सुबह के टाइम पर रशिया ने जो है इन सिटीज़ पर हमला कर दिया। इवन एज का मतलब है एट द सेम टाइम। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, की जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है, हेल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग, इसने एक आपातकालीन मीटिंग को बुलाया। होल्ड का मतलब है यहाँ पे आयोजित करना, होल्ड की सेकंड फॉर्म है हेल्ड। तो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसने एक आपातकालीन मीटिंग को बुलाया टू स्टॉप, रोकने के लिए, द इन्वेजन, कि इन्वेजन का मतलब है आक्रमण, कि इस आक्रमण या इस हमले को रोकने के लिए यूएन के द्वारा एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड द नेटो एंड यूरोपियन कमीशन लीडरशिप वाउड, तो देखो यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इसके अलावा नेटो है, इसके अलावा यूरोपियन कमीशन से जुड़े हुए जो भी लीडर्स हैं, इन सब लोगों ने शपथ ली टू इम्पोज का मतलब है ज़बरदस्ती लागू करना, थोपना, सीवियर का मतलब है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट, सैंक्शंस का मतलब है प्रतिबंध। तो इन लोगों ने, यानी कि मिस्टर जो बाइडन है, नेटो है और यूरोपियन कमीशन से जुड़े हुए जो लीडर्स हैं, इन्होंने शपथ ली कि रशिया के ऊपर बहुत ही कठोर जो है प्रतिबंध लगाने की। दिस राउंड ऑफ सैंक्शंस, कि ये जो सैंक्शंस लगाए जाएंगे, दिस राउंड ऑफ सैंक्शंस विल ओवरले का मतलब होता है और ज़्यादा महत्वपूर्ण होना, है ना, उसको बोलते हैं ओवरले, और ज़्यादा प्रोमिनेंट होना, और ज़्यादा महत्वपूर्ण होना। तो दिस राउंड ऑफ सैंक्शंस विल ओवरले प्रायर इकोनॉमिक पेनल्टीज imposed on रशियन एंटाइटीज एंड इंडिविजुअल्स। तो दिस राउंड ऑफ सैंक्शंस, तो ये जो सैंक्शंस का जो राउंड है विल ओवरले, ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा प्रायर इकोनॉमिक पेनल्टीज। प्रायर का मतलब है पूर्व वाली, पहले वाली, यानी कि पहले जो आर्थिक दंड, पेनल्टीज का मतलब होता है दंड या पेनल्टी जो लगाते हैं ना हम किसी के ऊपर, तो पूर्व में भी रशिया के ऊपर आर्थिक पेनल्टीज लगाई गई थी, लेकिन ये जो सैंक्शंस होंगे ये उन पेनल्टीज से भी ज़्यादा होंगे। इम्पोज्ड ऑन, जो कि लगाई गई थी रशियन एंटाइटीज एंड इंडिविजुअल्स, यहाँ पे एंटाइटी से मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, कि रशिया से संबंधित विभिन्न तरह की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या रशिया से जुड़े हुए जो भी इंडिविजुअल्स हैं, क्लोज टू द पॉलिटिकल लीडरशिप, ऐसे व्यक्तिगत, है ना, ऐसे व्यक्ति जो इंडिविजुअल्स की यहाँ पे बात हो रही है रशिया से जुड़े हुए, क्लोज टू द पॉलिटिकल लीडरशिप, यानी कि जो राजनीतिक नेतृत्व से जुड़े हुए इंडिविजुअल्स हैं, इसके अलावा अन्य जो एंटाइटीज़ हैं, अन्य जो रशिया के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके ऊपर पहले भी कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन अब जिन प्रतिबंधों को लगाने की बात की गई है ये पिछले वाले आर्थिक प्रतिबंधों से ज़्यादा होंगे, ये उनको जो है ओवरले कर जाएंगे। एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड, और ऐसी भी उम्मीद की जाती है, यानी कि ये जो रशिया के इंडिविजुअल्स हैं, है ना, लीडरशिप से जुड़े हुए, इसके अलावा जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू, तो ऐसी उम्मीद की जाती है टू इंक्लूड कटिंग ऑफ टॉप रशियन बैंक्स, कि भाई इस तरह की भी उम्मीद की गई है कि जो टॉप रशियन बैंक्स हैं फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम, उनको जो विश्व का पूरा की पूरा वित्तीय सिस्टम है उससे काट दिया जाएगा, उससे उसको अलग कर दिया जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या बातें की गई हैं? हाल्ट का मतलब है रोक देना। टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट, कि रशिया को जो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट की जाती है उसे, एक्सपोर्ट का देखो, इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना, एक्सपोर्ट का मतलब है निर्यात करना। तो रशिया को जो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट की जाती है उसे भी रोकने की बात की गई है, उसको भी हाल्ट करने की बात की गई है। एंड डायरेक्टली टारगेटिंग द रशियन प्रेसिडेंट, और ये भी कहा गया है डायरेक्टली टारगेटिंग, सीधा निशाना बनाना, किसे? मिस्टर व्लादिमीर पुतिन को। मॉस्को कैन हार्डली बी सरप्राइज्ड एट दिस बैकलैश। बैकलैश का मतलब होता है प्रतिक्रिया, हार्डली का मतलब है मुश्किल से। कुल मिला के जो रूस है, मॉस्को, कैन हार्डली बी सरप्राइज्ड, सरप्राइज के साथ में हम लगाते हैं एट प्रेपोजिशन, है ना, किसी बात पर आश्चर्यचकित होना। तो रशिया ये जो प्रतिक्रिया होगी उस पर शायद ही आश्चर्य व्यक्त करे, है ना। रशिया कैन हार्डली बी सरप्राइज्ड एट दिस बैकलैश, कि जो प्रतिक्रिया रशिया को मिलेगी उस पर रशिया शायद ही आश्चर्य व्यक्त करे। क्यों? फॉर, वो इसलिए, यहाँ पे फॉर आया है बिकॉज के सेंस में। फॉर इट हैज़ शोन लिटिल सिंपैथी, देखो यहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है लिटिल,
लिटिल जो है नेगेटिव मीनिंग देता है। अगर यहाँ पर लिखा होता ना अ लिटिल, तो ये पॉजिटिव मीनिंग देता। अ लिटिल का मतलब है थोड़ी, कुछ। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि रशिया को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा जो प्रतिक्रिया रशिया की तरफ दिखाई गई है नेटो के द्वारा, वो इसलिए इट हैज़ शोन लिटिल सिंपैथी, क्योंकि रशिया ने न के बराबर सहानुभूति दिखाई है टुवार्ड, किस ओर, द आइडिया ऑफ एंगेजिंग डिप्लोमेटिकली। एंगेजिंग का मतलब है शामिल होना, डिप्लोमेटिकली का मतलब है कूटनीतिक रूप से, ऑन द यूक्रेन क्वेश्चन, कि भाई ऑन द यूक्रेन क्वेश्चन टू एड्रेस रशियन सिक्योरिटी कंसर्न, कि रशिया से जुड़े हुए जो भी सुरक्षा से संबंधित चिंताएं हैं, कि भाई रशिया से जुड़ी हुई जो भी सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं उनके समाधान के लिए रशिया ने बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं दिखाई कि रशिया जो है कूटनीतिक रूप से जो है बातचीत में शामिल हो, है ना, एंगेजिंग डिप्लोमेटिकली ऑन द यूक्रेन क्वेश्चन, कि भाई यूक्रेन से जुड़ा हुआ जो सवाल है इसके अंतर्गत रशिया ने बात की कि भाई रशिया की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, रशिया की जो सुरक्षा से संबंधित जो चिंताएं हैं उनका समाधान किया जाए। तो इस समाधान करने के लिए भाई सबसे अच्छी बात क्या थी कि जो है बातचीत में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ जाता, लेकिन रशिया ने इस और ज़्यादा सिंपैथी नहीं दिखाई। एवर सिंस, तब से, कब से, रशिया बिगन अमासिंग, अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना, ट्रूप्स ऑन द यूक्रेनियन बॉर्डर, एवर सिंस रशिया बिगन अमासिंग ट्रूप्स ऑन द यूक्रेनियन बॉर्डर, कि जब से रशिया ने यूक्रेन की बॉर्डर के पास में अपनी सेना को इकट्ठा करना शुरू किया, तब से हम क्या देखते हैं कि अमेरिका, नेटो एंड यूरोप हैव सॉट, इन्होंने, अमेरिका ने, नेटो ने और यूरोप ने, हैव सॉट इस बात को चाहा, सीक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, इसका मतलब होता है चाहना, टू प्रेस का मतलब है दबाव डालना, जोर देना, टू प्रेस फॉर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। तो तब से, जब से रशिया ने यूक्रेन के आसपास अपनी सेनाओं को इकट्ठा करना शुरू किया, तब से अमेरिका ने, नेटो ने और यूरोप ने कोई कूटनीतिक समाधान निकालने का दबाव जो है रशिया पर डाला, है ना, उन्होंने यही चाहा, मतलब कि भाई कोई कूटनीतिक समाधान, बातचीत के माध्यम से कोई सॉल्यूशन निकले। दिस इंक्लूड्स डायरेक्ट यूएस रशिया नेगोशिएशंस। अब देखो इस आक्रमण को रोकने के लिए क्या क्या जो है काम किए गए। दिस इंक्लूड्स डायरेक्ट यूएस रशिया नेगोशिएशंस, कि अमेरिका और रशिया में जो है डायरेक्ट बातचीत हुई। नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत के माध्यम से किसी कंक्लूजन पे पहुंचना। एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रॉन्स मीटिंग विथ मिस्टर पुतिन, इसी कड़ी में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन जो हैं उनकी मीटिंग भी व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई। वाइल, जबकि द सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, देखो फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी बात से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाना, कि भाई आप कुछ चीज़, कुछ अचीव करना चाह रहे थे, कुछ पाना चाह रहे थे, उसको आप प्राप्त नहीं कर पाते हो, तो एक जो है ना आपको चिढ़ महसूस होती है अंदर ही अंदर, है ना, बहुत ही अनॉयड फील करते हो आप, तो उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। वाइल द सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन वेस्टर्न कैपिटल्स ओवर मिस्टर पुतिन्स इंट्रैक्टेबिलिटी, देखो इंट्रैक्टेबिलिटी का मतलब होता है, अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं ना कि अरे यार वो तो इंट्रैक्टेबल है, इसका मतलब है उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, उसको मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है। एग्रेशन का मतलब है एक तरीके से आक्रामकता, एग्रेशन का मतलब होता है आक्रामकता। वाइल द सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन वेस्टर्न कैपिटल्स ओवर, तो वेस्टर्न कैपिटल्स की जो पश्चिमी देश हैं वे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, मतलब किस बात को लेकर, ओवर किस बात को लेकर, कि वे इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि मिस्टर पुतिन को जो है कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, उनको मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है, उनकी जो आक्रामकता है, मिस्टर पुतिन की जो आक्रामकता है उसको मैनेज कर पाना ये जो वेस्टर्न देश हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, तो इस बात को लेकर वे फ्रस्ट्रेटेड हैं। आर पाल्पेबल, तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है इन वेस्टर्न कैपिटल्स ओवर मिस्टर पुतिन्स इन इंट्रैक्टेबिलिटी एंड अग्रेशन आर पाल्पेबल, पाल्पेबल का मतलब है जिसे महसूस किया जा सके। तो पश्चिमी देशों के जो लीडर्स हैं वे इस बात को महसूस कर सकते हैं कि मिस्टर पुतिन को कंट्रोल करना आसान नहीं है, उनकी आक्रामकता से जो है उनको फ्रस्ट्रेशन हो गई है। एंड द यूज़ ऑफ सीवियर सैंक्शंस, एंड द यूज़ ऑफ सीवियर का मतलब है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट,
सैंक्शंस का मतलब है प्रतिबंध। स्टेम फ्रॉम, देखो स्टेम का मतलब है निकलना, कि जो बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रतिबंध लगाने की बात की गई है रशिया के ऊपर, ये बातें कहाँ से निकली हैं? स्टेमिंग फ्रॉम, कि भाई जो बात की गई है कि रशिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाए जाएं, तो ये बात निकली कहाँ से है? तो स्टेमिंग फ्रॉम दैट इज अ स्ट्रेटजिक इनएविटेबिलिटी। स्ट्रेटजिक का मतलब है रणनीतिक, और इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है जिससे बचा न जा सके, जो होकर ही रहे, उसको बोलते हैं इनएविटेबिलिटी, जो होकर ही रहे। तो रशिया ने, आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, वे कहाँ से निकले हैं? वे इसी रणनीतिक अनिवार्यता से निकले हैं, है ना, इनएविटेबिलिटी। इट इज़ अनलाइकली, ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। अनलाइकली, देखो लाइकली का मतलब होता है जिसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों, तो इट इज़ अनलाइकली, ये होने के चांसेस बहुत कम हैं। दैट द प्रॉस्पेक्ट का मतलब है संभावना, ऑफ एस्केलेटिंग, एस्केलेट का मतलब है और ज़्यादा बढ़ा देना और ऊपर ले जाना किसी चीज़ को। दैट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ एस्केलेटिंग वायलेंस एंड अ डेवेस्टेटिंग टॉल, डेवेस्टेटिंग का मतलब है विनाशकारी, टॉल का मतलब है मरने वाले लोगों की संख्या, ऑन ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन यूक्रेन कैन बी रूल्ड आउट। रूल आउट का मतलब होता है खारिज कर देना किसी बात को। तो यहाँ पर एडिटोरियल बताता है हमें कि इस बात के चांसेस बहुत कम है कि एक संभावना, प्रॉस्पेक्ट का मतलब है संभावना, ऑफ एस्केलेटिंग वायलेंस, कि हिंसा जो है लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये हिंसा कम हो जाए, या फिर ये जो विनाशकारी मंजर हमें देखने को मिलेगा ना, डेवेस्टेटिंग टोल ऑन ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन यूक्रेन कैन बी रूल्ड आउट, कि ये जो आक्रमण रशिया ने किया है, इस आक्रमण से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमें ह्यूमन लाइफ का जो है नाश देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉपर्टी का विनाश देखने को मिलेगा यूक्रेन में। तो ये होके ही रहेगा, इस बात को हम खारिज नहीं कर सकते। कब तक? अनटिल मिस्टर पुतिन्स ब्रॉडर क्वेश्चंस ऑन नेटो आर आंसर्ड, कि मिस्टर पुतिन ने कुछ व्यापक प्रश्न रखे हैं नेटो से संबंधित, उनके जवाब जब तक नहीं दिए जाते तब तक रूस का ये जो हमला है ये रुक जाएगा, इसको हम खारिज नहीं कर सकते। यानी कि इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि ये हिंसा जो है कम हो जाएगी। कब तक? जब तक मिस्टर पुतिन ने नेटो से जुड़े हुए अपने जो सवाल रखे हैं उनका आंसर नहीं दिया जाता। एट द हार्ट ऑफ हिज फियर्स, कि मिस्टर व्लादिमीर पुतिन जो है ना, एट द हार्ट ऑफ का मतलब होता है केंद्र बिंदु होना, मुख्य, कि मिस्टर व्लादिमीर पुतिन को कई डर हैं, उनमें से मुख्य जो बात है, चिंता की जो मुख्य बात है वो ये है, इज द प्रोस्पेक्ट का मतलब है संभावना, ऑफ यूक्रेन ज्वाइनिंग नेटो, कि भाई इस बात की संभावनाएं हैं कि यूक्रेन जो है वह नेटो को ज्वाइन कर सकता है, एंड नेटो ट्रूप्स, और यूक्रेन के नेटो को ज्वाइन करने के बाद में नेटो की जो सेनाएं हैं संभावित रूप से पोटेंशियली स्टेशन का मतलब है उन सेनाओं को इस जगह पर रख देना, स्टेशनड एट द बॉर्डर विथ रशिया, कि अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर लेता है तो उसके बाद में नेटो की जो सेनाएं हैं उन्हें यूक्रेन में रखा जा सकता है और उसकी बॉर्डर बिल्कुल रशिया के पास है। तो ये है प्रमुख चिंता, पोटेंशियली स्टेशनड एट द बॉर्डर विथ रशिया, कि रशिया की बॉर्डर है यूक्रेन के साथ में, और यूक्रेन अगर नेटो के साथ मिल जाता है तो फिर नेटो की जो सेनाएं हैं वे यूक्रेन में रशिया की बॉर्डर के पास में अपनी सेनाओं को रख सकती हैं ना, उनको स्टेशन कर सकती हैं। नेटोस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, कि नेटो का अगर हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड देखें, ऑफ इट्स पॉन्शॉन फॉर एक्सपेंशनिज्म, देखो ये जो शब्द है ना PENCHANT, पॉन्शॉन का मतलब होता है टेंडेंसी, प्रवृत्ति, झुकाव, फॉर एक्सपेंशनिज्म, एक्सपेंशनिज्म का मतलब होता है और ज़्यादा विस्तार करना, विस्तारवादी। तो नेटो का ऐतिहासिक जो है हम रिकॉर्ड देखते हैं तो उसमें हमें ये टेंडेंसी नज़र आती है कि नेटो लगातार अपने आप का विस्तार करता रहा है। तो ये जो आप कह सकते हो कि नेटो का जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, हैज़ लाइकली का मतलब है कि भाई इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं, संभावनाएं, फ्यूल्ड सच इनसिक्योरिटीज, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन प्रदान करना,
फ्यूल्ड सच इंस फ्यूल का मतलब आप ये भी समझ सकते हो और ज़्यादा भड़का देना। तो नेटो का जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है उसने मिस्टर व्लादिमीर पुतिन की जो असुरक्षाएं हैं उनको और ज़्यादा भड़का दिया है। कुल मिला के नेटो लगातार अपना विस्तार करता रहा है। तो इस बात को देखते हुए भी मिस्टर व्लादिमीर पुतिन को लगा है कि हाँ, वास्तव में जो इनसिक्योरिटी से जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन, डिसोल्यूशन का मतलब है विलय हो जाना, है ना, कि जो पूर्व सोवियत यूनियन था उसके विलय के बाद में, तो उसके विलय के बाद में क्या हुआ कि पूर्व सोवियत यूनियन से कई राष्ट्र जो थे वे अलग हो गए। द ईस्टर्न यूरोपियन मिलिट्री अलायंस, कि भाई पूर्वी यूरोपियन सैन्य, अलायंस का मतलब एक तरीके का आप कह सकते हो कि संगठन, अलायंस, नेटो एंड रशिया इन 1997 साइंड द फाउंडिंग एक्ट ऑन म्यूचुअल रिलेशंस। म्यूचुअल का मतलब होता है आपस में। तो क्या हुआ, 1997 में जो है फाउंडिंग एक्ट के ऊपर सिग्नेचर किए गए ईस्टर्न यूरोपियन मिलिट्री, नेटो और रशिया के द्वारा। और इस ये जो समझौता था, फाउंडिंग एक्ट था, इसमें कहा गया म्यूचुअल रिलेशंस, आपसी संबंधों के बारे में बात की गई, कोऑपरेशन, सहयोग के बारे में बात की गई, एंड सिक्योरिटी, और सुरक्षा से संबंधित जो है वे बातें की गई। डिसरिगार्डिंग, डिसरिगार्ड का मतलब होता है सम्मान न दिखाना। द स्पिरिट का मतलब है भावना ऑफ दिस एग्रीमेंट, कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था इसकी जो मूल भावना थी उसका सम्मान न करते हुए नेटो ने क्या किया, क्वाइटली, बिल्कुल चुपचाप, अंडरवेंट का मतलब है गया, उसने ये काम किया। 5 राउंड्स ऑफ एनलार्जमेंट का मतलब है और अधिक बड़ा कर देना, और एनलार्जमेंट ड्यूरिंग द 1990s। तो 1990 के दौरान नेटो ने 5 बार जो है अपने 5 राउंड्स के अंतर्गत क्या किया, अपने आप का विस्तार किया। पुलिंग फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्रीज इनटू इट्स ऑर्बिट, पुलिंग का मतलब है खींचते हुए, फॉर्मर का मतलब है पूर्व, कि पूर्व में जो देश सोवियत यूनियन के अंतर्गत आते थे उन देशों को धीरे धीरे नेटो जो है अपने ऑर्बिट में, अपने कक्ष में मिलाता चला गया, यानी कि नेटो अपने ग्रुप के अंतर्गत जो है उन देशों को शामिल करता चला गया। कोऑपरेटिव एक्सचेंजेस, सहयोग से जुड़े हुए, एक्सचेंज का मतलब है अदल बदल करना, है ना, कोऑपरेटिव एक्सचेंज की सहयोगात्मक जो एक्सचेंजेस हैं। इसके अलावा बातचीत से कम्युनिकेशंस हॉटलाइंस हैं, एंड कोल्ड वार फेल सेफ्स। देखो, फेल सेफ का मतलब होता है कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि एक तरीके से, अगर मान लो आपने क्या है, एक ऐसा सिस्टम आपने बना रखा है कि अगर मान लो कुछ चीज़ गलत हो गई तो उसकी जगह पे कोई और चीज़ काम करने लग जाए, उसको बोलते हैं फेल सेफ। जैसे मानो आपने कोई इंजन बनाया, आपने कोई इंजन बनाया, अब वो इंजन ख़राब हो गया तो उसकी जगह पे तुरंत कोई और चीज़ काम करने लगे, तो हम कहेंगे कि भाई इस इंजन को इस तरह से बनाया गया है कि ये फेल सेफ है। फेल सेफ का मतलब ये हुआ कि वेरी अनलाइकली टू फेल, कि इसके फेल होने के चांसेस बहुत कम है। और मान लो इस सिस्टम में कोई चीज़ फेल हो भी जाती है तो उसकी जगह हमने इसे इस तरह से डिज़ाइन किया है कि दूसरी चीज़ काम करने लगेगी, तो उसको हम बोलते हैं फेल सेफ्स। सच एज आर्म्स कंट्रोल वेरिफिकेशन हैव फॉलन बाय द वे साइड। तो क्या हुआ था कि ये जो कोल्ड वार था, इसके अलावा कई तरीके की कम्युनिकेशंस हुई, कई तरह के कोऑपरेटिव एक्सचेंजेस हुए, है ना, तो इनके माध्यम से भी नहीं हो पाया, है ना। जैसे कि भाई ये आर्म्स कंट्रोल वेरिफिकेशन है, इसके माध्यम से भी कोशिश की गई थी कि शांति बनी रहे। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं हैव फॉलन बाय द वे साइड। जब हम किसी भी चीज़ के लिए बोलते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ के लिए बोलते हैं ना फॉल बाय द वे साइड, तो इसका मतलब ये होता है, फॉल बाय द वे साइड का मतलब है कि भाई इससे जो उम्मीद की गई थी वह हमें प्राप्त नहीं हो सका, उसका मतलब होता है फॉल बाय द वे साइड। कि भाई इसके माध्यम से, फॉल बाय द वे साइड का मतलब है कि आप अपना जो प्लान था उसे पूरा नहीं कर पाए, आपकी जो भी गतिविधि थी आप उसे जो है पूरा नहीं कर पाए और आप जो है फेल हो गए, है ना, इसको बोलते हैं फॉलन बाय द साइड। तो जो भी हम आप कह सकते हो कि जो भी प्लान्स या जो भी मीटिंग्स हुई, है ना, उनका कोई नतीजा नहीं निकला, वो जो है फेल रही। इवन मोर, इससे भी ज़्यादा, इससे भी और महत्वपूर्ण जो है, सिंस रशियाज एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया इन 2014। एनेक्सेशन का मतलब होता है
जबरदस्ती किसी अन्य देश के क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लेना, उसको बोलते हैं, है ना, उसको अपने कब्जे में ले लेना, उसको बोलते हैं एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया इन 2014। कि 2014 में क्रीमिया जो क्षेत्र है ना, क्रीमिया को अपने कब्जे में, जब रशिया ने 2014 में क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया तो परिस्थितियां और भी ज़्यादा बिगड़ गई, है ना, जो प्लान्स थे वे और भी ज़्यादा खराब हो गए। इट मे बी द केस, एक केस तो ये हो सकता है, दैट ओइंग टू का मतलब है इस बात को देखते हुए, के चलते, मिस्टर पुतिन्स फेल्योर टू डेवलप रशिया इनटू एन इकोनॉमिक पावर हाउस, कि मिस्टर पुतिन जो है वे इस बात में असफल रहे हैं, क्या, कि वे रशिया को एक आर्थिक पावर हाउस के रूप में विकसित नहीं कर सके, यानी कि रशिया को वे एक आर्थिक ताकत नहीं बना पाए। दैट नेचुरली अट्रैक्टेड, तो जब मिस्टर व्लादिमीर पुतिन रशिया को एक आर्थिक पावर के रूप में डेवलप नहीं कर सके, तो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, बिल्कुल नेचुरली, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से ये हुआ, दैट नेचुरली अट्रैक्टेड नेबरिंग कंट्रीज एंड इंटरनेशनल कैपिटल टू इटसेल्फ, पार्टली एक्सप्लेन्स, है ना, दैट नेचुरली अट्रैक्टेड नेबरिंग कंट्रीज एंड इंटरनेशनल कैपिटल। तो फिर क्या हुआ कि भाई जो अन्य जो पड़ोसी देश थे ना, अट्रैक्टेड नेबरिंग कंट्रीज, कि अन्य जो पड़ोसी देश थे, इसके अलावा अन्य जो आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल कैपिटल थी, तो उनकी तरफ जो है फिर क्या हुआ कि भाई जब मिस्टर पुतिन जो थे वे रशिया को एक आर्थिक पावर नहीं बना पाए, तो रशिया के आसपास के जो अन्य देश थे वे धीरे धीरे नेटो या फिर अन्य पश्चिमी राष्ट्रों से जुड़ना चालू हो गए। तो यह बात इटसेल्फ, यह अपने आप में पार्टली, आंशिक रूप से इस बात को समझा देती है, एक्सप्लेन का मतलब है व्याख्या करना, समझाना। मॉस्कोस डिफ्लेक्शन, देखो डिफ्लेक्शन का मतलब होता है चेंज ऑफ डायरेक्शन, है ना, अपनी एक डायरेक्शन को बदल लेना। मॉस्कोस डिफ्लेक्शन ऑफ अटेंशन टू स्ट्रेटजिक क्वेश्चंस रिलेटिंग टू नेटो एंड रशियाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो ये बातें अपने आप में इस चीज़ को समझा देती हैं कि क्यों जो है रशिया इस ओर मुड़ गया। मॉस्कोस डिफ्लेक्शन ऑफ अटेंशन टू स्ट्रेटजिक क्वेश्चंस का मतलब है रणनीतिक क्वेश्चंस रिलेटिंग टू नेटो, नेटो से संबंधित, एंड रशियाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल का मतलब है यहाँ पे क्षेत्र, इंटीग्रिटी का मतलब है अखंडता। तो कुल मिला के ये एक महत्वपूर्ण कारण आप इस चीज़ को मान सकते हो कि भाई रशिया अपने आप को जो है एक आर्थिक पावर के रूप में डेवलप नहीं कर पाया। तो इसके चलते रशिया के आसपास के जो देश थे वे धीरे धीरे नेटो या पश्चिमी क्षेत्रों से जुड़ते हुए चले गए। तो ये बात अपने आप में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती है आंशिक रूप से। बट अनलेस, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो जाता, अनलेस का मतलब है कि भाई जब तक ऐसा नहीं हो जाता, क्या नहीं हो जाता, वेस्टर्न नेशंस गिव एश्योरेंसेस का मतलब है आश्वासन टू मिस्टर पुतिन, कि जब तक ये पश्चिमी देश जो हैं मिस्टर पुतिन को आश्वासन नहीं देते कि नेटो विल नॉट सीक का मतलब है चाहना, टू रिलेंटलेसली, रिलेंटलेसली का मतलब होता है बिना थके लगातार, एक्सपेंड का मतलब है फैलाना, विस्तार करना, इट्स फुटप्रिंट का मतलब है पद चिन्ह, ईस्ट वार्ड्स का मतलब है पूर्व की ओर, कि जब तक मिस्टर पुतिन को ये आश्वासन नहीं मिल जाता पश्चिमी देशों की ओर से कि जो नेटो है वह लगातार अपना विस्तार पूर्व की ओर नहीं करेगा, है ना, कि भाई नेटो जो है अपने पद चिन्हों का पूर्व की ओर लगातार विस्तार नहीं करेगा, ये आश्वासन जब तक मिस्टर पुतिन को नहीं मिल जाता, मॉस्को विल हैव लिटिल इंसेंटिव। लिटिल मैंने बताया आपको नेगेटिव मीनिंग देता है, लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, और अगर अ लिटिल होता है तो इसका मतलब होता है थोड़ा बहुत कुछ। अ लिटिल जो है एक पॉजिटिव सेंस देता है, ध्यान में रखना, है ना। तो जब तक ये आश्वासन मिस्टर व्लादिमीर पुतिन को नहीं मिल जाता तब तक मॉस्को जो है विल हैव लिटिल इंसेंटिव, तब तक, इंसेंटिव का मतलब है प्रोत्साहन, तब तक ये मान के चलो कि रूस के पास थोड़ा सा भी प्रोत्साहन नहीं है, थोड़ा सा भी इंकरेजमेंट नहीं है कि रशिया जो है वापस पीछे लौट जाए, टू रिटर्न टू द नेगोशिएटिंग टेबल, या नेगोशिएटिंग टेबल का मतलब है उस टेबल पर लौट आए, मतलब नेगोशिएटिंग टेबल का मतलब है कि भाई रशिया जो है बातचीत करने के लिए राजी हो जाए। तो रशिया बातचीत के लिए तब तक राजी नहीं हो पाएगा, यानी कि रशिया को तब तक बातचीत के लिए कोई इंसेंटिव, कोई एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा जब तक कि पश्चिमी देशों के द्वारा रशिया को आश्वासन नहीं दिया जाता कि हाँ भाई नेटो जो है उसका अननेसेसरी विस्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन एडिटोरियल फाइनल लाइन में हमें बताता है, बट लेकिन रशिया एंड मिस्टर पुतिन मस्ट रियलाइज, कि रशिया और मिस्टर पुतिन को इस बात को
महसूस करना चाहिए, इस बात को जो है रियलाइज़ करना चाहिए दैट कि वार इज़ नॉट द मीन्स का मतलब है माध्यम, साधन टू पीस एंड सिक्योरिटी, कि वार जो है, युद्ध जो है वह शांति और सुरक्षा प्राप्त करने का साधन नहीं है। यानी कि वार जो है वह अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। इस बात को रशिया को और मिस्टर पुतिन को जो है समझना चाहिए।